प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम में आप सबों को हमारे आज की ऑनलाइन वर्शिप में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। बीते हुए कई महीने YouTube के माध्यम से ऑनलाइन वर्शिप, ऑनलाइन बाइबल स्टडी और प्रतिदिन भी परमेश्वर के वचन से डिवोशन करने के लिए सब प्रभु ने अभी तक हमें सहायता करते रहा। ये परमेश्वर की असीम कृपा है यार, क्योंकि कई लोग हैं इस लॉकडाउन के कारण और इस अनलॉकडाउन में भी संगति नहीं रख पाते हैं, वचन नहीं मिलते हैं और एक आत्मिक भूख और प्यास में रहने वाला बड़ी संख्या के लोग हैं। लेकिन हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर को हम हृदयपूर्वक धन्यवाद करेंगे। चाहे आप जहां भी हो, अपने घरों में हो, अपने प्रियजनों के साथ मिलकर आज हम जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आराधना हम करेंगे। हमारे प्रभु स्तुति महिमा आराधना के लिए योग्य है, उनके समान और कोई नहीं है प्यारा। तन मन लगाकर हमारे प्रभु को उन गीतों के द्वारा स्तुति महिमा करेंगे। परमेश्वर के वचन भी हम सुनेंगे। विशेष तौर पर कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए हम लगातार प्रार्थना करते आते हैं। हमारे देश में इस बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। हर स्टेट की संख्याएं प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं, मरने वालों की संख्या भी बढ़ते रहते हैं प्यार। हमारे देश को हमारे प्रार्थना की जरूरत है, विश्व को हमारे प्रार्थना की जरूरत है। विश्वास के साथ जो हमारे प्रार्थना सुनते हैं उस महान अद्भुत परमेश्वर से हम दुहाइयां करते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में सबसे प्रथम काव्य गुबाला प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद पास्टर एल्जिन हमें गीतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की आराधना के लिए अगुवाई करेंगे। परमेश्वर के वचन आज हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा के द्वारा आते रहेंगे। आज मैं जिस विषय आपके साथ बांटना चाहता हूं, जीत हमारे हाथों में, विक्ट्री इन आवर हैंड्स। परमेश्वर हमसे एक हारा हुआ विश्वास के जीवन बिताना नहीं चाहते हैं। हम जयवंत से भी बढ़कर है प्यार। इस विषय में हम संदेश भी सुनेंगे। सारे कार्यक्रमों को प्रार्थना के सहित हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देंगे। धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हालेलुया, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना सभा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना सभा को आप आशीषित कीजिए, हालेलुया। और एंजन भैया को प्रभु जी आराधना सभा लीड करने के लिए आप सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज की वचन की सेवकाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके दास को आप अभिषेक कीजिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके साथ रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको वचन से सिखाने के लिए आप सहायता कीजिए, बुद्धि ज्ञान देने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जितने भी लोग प्रभु वचन सुनते हैं, प्रभु हालेलुया, वचन उनके हृदय में रहने के लिए और उस वचन के अनुसार वो लोग चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हालेलुया। और प्रभु जितने भी लोग ऑनलाइन सर्विस देखते हैं, प्रभु सभी लोग आशीष पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और कई लोग आपके सच्चाई को जानकर उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। मंडली के लिए धन्यवाद करते हैं। मंडली के हर एक लोगों को आप आशीष ग्रह देने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब तक सबको संभालते हैं, इसलिए भी धन्यवाद करते हैं। आगे भी आपके पंखों तले सबको संभालने के लिए, अच्छे तंदुरुस्ती से स्वास्थ्य में रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। फिर एक बार प्रभु आज के आराधना सभा को आपके हाथ में सौंप देते हैं। इस विनती को मानते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।
कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में न समाए। मिलके गाएंगे। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में न समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। एक और बात, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। मिलके गाएंगे एक और बार। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। प्यारो, पहला थिस्सलुनीय की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 18वें वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। अगर आप खुद से सवाल करते हैं अक्सर कि परमेश्वर की हित, परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में क्या है, तो हम परमेश्वर के कलाम से एक बात हम जानते हैं जो आज हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीय 5:18। सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में परमेश्वर की इच्छा यही है। क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में परमेश्वर की इच्छा यही है। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस,
For this is God's will for you in Christ Jesus. ये परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में। तो आज हम उसे धन्यवाद दें। हमारे पास परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसके गुणों को स्मरण करने के लिए बहुत सारे चीज़ें। कुछ समय अपने आंखों को बंद करें और तहे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद, जो भी पवित्र आत्मा आपके मन में आपको अगुवाई देता है, जिस विषयों के लिए, छोटी सी छोटी चीज़ भी हो सकती है, कुछ समय लें और परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर को कहे, यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। यीशु, आज परमेश्वर तहे दिल से मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तेरे बिना परमेश्वर ये जीवन अधूरा है। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. परम पवित्र की स्तुति करेंगे, धन्यवाद बलि स्तुति हो, क्योंकि उसने है दिया यीशु को। परम पवित्र की स्तुति करेंगे, धन्यवाद बलि स्तुति हो, क्योंकि उसने है दिया यीशु को। यीशु में निर्बल कहे मैं हूँ बलवान, निर्धन कहे मैं हूँ धनवान, क्योंकि उसने दिया है हमें यीशु में निर्बल कहे मैं हूँ बलवान, निर्धन
give you thanks for all that you have done. परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं जो कुछ तूने हमारे लिए किया, उसके लिए हम आज तहे दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। कुछ समय निकाले, हम धन्यवाद दें उसे। हाँ यीशु, धन्यवाद देते हैं। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए यीशु ने हमारे लिए काल्वरी के क्रूस के ऊपर जो पूरा किया हुआ उस महान कार्य पर विश्वास करते हुए, बपतिस्मा पाते हुए प्रभु में जीने वाले कई मसीह लोग हैं, आज भी एक हरा हुआ मसीह जीवन बिताते हैं, a defeated Christian life. This is not the purpose of our God in our lives. हमारे जीवन में ये परमेश्वर की योजना नहीं है प्यार।
प्रभु चाहते हैं मसीह लोग, यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ लोग, जैसे यीशु मसीह जयवंत हुआ है, हम जयवंत से भी बढ़कर जीवन बिताए। लेकिन आज भी एक बड़ी संख्या में लोग अलग अलग विषयों को लेकर एक हारा हुआ, एक डिफीटेड मसीह जीवन बिताते हैं। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मेरे बचपन में मैंने ऐसे कई कार्यों को देखा है। जिस स्थान पर हम रहते थे वहां कई लोगों के विरुद्ध कुछ लोगों ने जादू टोना करते हुए और नाना प्रकार के बंधनों में उन्हें डालने के लिए कई शैतान के शक्ति के द्वारा उसे दबा के रखने वाले एक अवस्था को मैंने देखा। कई लोगों को दुष्टात्मा सताते हुए मेरे बचपन में मैंने देखा है। मैं बड़ा होने के बावजूद भी ये डर कई बार मुझे सताते रहा। शैतान से और उनके कामों से डरते रहा, उनके गुलाम बनते रहा। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे प्रेम किया और यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए मेरे पापों से छुटकारा पाकर मेरे जीवन में जो डर था और डर से छुटकारा पाने के लिए भी प्रभु ने मेरे जीवन में सहायता किया। जैसे जैसा मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल पढ़ते रहा, प्रभु ने मेरे डर को निकालने लगा। और मैं चाहता था किस तरह इस शैतान को और दुष्ट आत्माओं को सामना करूं। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय पढ़ते समय प्रभु यीशु ने हमें दिया हुए एक अधिकार के विषय में मुझे मालूम पड़ा। मुझ पर विश्वास करने वाले लोग दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, यीशु ने कहा हुआ एक वचन है। मैं बार बार इस वचन को पढ़ते रहा। कोई प्रेरित नहीं, कोई पास्टर नहीं, लेकिन लिखा है यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। जब इस वचन मैंने पढ़ा और मैं सेवगाई में आया, तब से लेकर आई वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका जहां दुष्ट आत्माओं के साथ मेरा कन्फ्रंटेशन हो। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, अब तक की मेरी प्रभु की सेवगाई में कई दुष्ट आत्माएं पकड़े हुए लोगों को यीशु के सामर्थ्य से, यीशु मसीह के अति महान नाम से दूर करने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में सहायता किया है। अलग अलग टाइप की दुष्ट आत्माएं लोगों को कई साल से, कई महीना से बांध के रखा हुआ दुष्ट के सामर्थ्य को यीशु के अति महान नाम में दूर करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हम कब और किस प्रकार एक विजयवंत मसीह जीवन बिता सकते हैं, परमेश्वर के अति पवित्र वचन के आधार पर आज इस संदेश को हम सुनेंगे। मेरा विनती है सभी मेरे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, आप प्रार्थना सहित बैठिएगा। अगर हमें जीत हासिल करना हो और जीत हमारे हाथ में है, इस सच्चाई को ग्रहण करना हो, कुछ बातें हमें जानना है और उस वचन में हमें दृढ़ रहना है। नंबर 1, द डेविल इज डिस्ट्रॉयड। शैतान का नाश हुआ है, शैतान का नाश हुआ है। नंबर 2, डिमंस आर पावरलेस। दुष्ट आत्माएं शक्तिहीन है। डिमंस आर पावरलेस,
वो शक्तिहीन है। तीसरी बात, जीत को बनाए रखना, कीपिंग द विक्ट्री। ये 3 बात आज प्रभु के वचन के आधार पर हम सुनेंगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में सहायता करते रहे। शैतान की नाश हुआ है। जब तक हम इस सच्चाई को ना जानोगे कि हमारे शत्रु वो हरा हुआ है, तब तक हम एक जैवन जीवन बिता नहीं सकते। You will never walk in victory until you know your enemy is defeated. हमारे शत्रु कोई लहू और मांस नहीं है, कोई इंसान नहीं है, लेकिन हमारा शत्रु शैतान है। उनकी अधिकारियां हैं, उनकी सेना है, उनके हाकिम है। हमारा जो लड़ाई है, मसीह जीवन में जो लड़ाई है, वो शैतान और उनकी सेना के साथ है। जब तक हम इस बात को ना समझोगे कि हमारा शत्रु शैतान हारा हुआ है, तब तक हम एक जैवन मसीह जीवन नहीं बिता सकते हैं। आइए हम देखेंगे रोमियो के पत्री पहले अध्याय 17 क्रम, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 17। संत पौलुस लिखता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हम विश्वास से धर्मी जन बने हुए हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से हम धर्मी जन बना है। तो विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा और परमेश्वर की धार्मिकता जो हमें मिली है, वो विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। फ्रॉम फेथ टू फेथ, विश्वास के लिए हम विश्वास से जिएंगे। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, विश्वास एक मसीह के जीवन में सबसे बहुमूल्य पात्र है और हमें यह भी जानना है। आइए देखेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय, 1 Corinthians chapter 15 verse 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ये वचन हमारे हृदय में रहे प्यार। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। किसके लिए करना है? जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर हमें हमेशा वो जयवंत करता है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हुए जीना है। ये सच्चाई में जानना है कि परमेश्वर ने हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ये 2 अद्भुत वचन है हमारे विश्वास में, विश्वास की ओर बढ़ने में हमारे लिए आधार बनते रहे। एक सच्चाई, एक हकीकत शुरू में मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूस है, द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट इज नॉट अ डिफीट बट ए विक्ट्री। यीशु मसीह का जो क्रूस है वो कोई हरावट नहीं था, बल्कि वो हमारा विजय था, मसीह का विजय था। कई लोग सोचते हैं जब यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, यीशु मसीह क्रूस पर हार गया। कई लोग इस प्रकार सोचते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र ये सिखाते हैं द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट इज ए विक्ट्री। यीशु के क्रूस एक विजय था और वो हरावट नहीं था। ये बेसिक ट्रूथ हमारे हृदय में रहे।
ताकि हम एक विजयमय मसीह जीवन बिताएंगे। देखिए प्यारो, कुरिन्थियों के पत्र में 15 अध्याय में संत पौलुस कई बातों को लिखते हैं। मृत्यु वो शैतान के सबसे बड़े हथियार था और वो मृत्यु के छाया में लोगों को डराकर बंधन में रखे थे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरकर और गाड़ा गया था। तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठकर यीशु ने शत्रु शैतान के मृत्यु के सामर्थ्य को नाश किया है। The devil is destroyed। प्रभु यीशु ने शैतान को क्रूस पर पूरी तरह हरा दिया है, उसे नाश किया है, उसको हीरो में से जीरो बना दिया है। शैतान बड़ा हीरो बनकर चल रहे थे दुनिया के उत्पत्ति से, जब से पहले इंसान से पाप कराकर और आदम के जाति से जितने लोग जन्मा उन सबों को पाप के बंधन में रखकर डराते हुए एक हीरो बनकर शैतान घूमते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने क्रूस पर उसको हराकर और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठकर शैतान को हीरो में से जीरो बना दिया है। The devil is destroyed। और जो मृत्यु के डर था वो नष्ट हो गया है प्यारे। और इससे बढ़कर हमें सच्चाई को जानना है। और लॉर्ड क्राइस्ट रियल्स, हमारे प्रभु यीशु मसीह आज प्रभुता करता है। जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह आज प्रभुता करता है। सो सबसे प्रथम हमारे विश्वास के जीवन में हम जयवंत होकर हम विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ना है, तो हमें अच्छी तरह समझना है हमारा शत्रु शैतान जो है वो हारा हुआ है। He is defeated। कई बार हम विश्वासियों के साथ भी बात करने बैठे, उनसे शैतान के सामर्थ्य के विषय में कई कहानियां सुनने मिलेंगे। हमने फलाना जगह पर ऐसे शैतान के सामर्थ्य को देखा और कई लोगों के जीवन में इस तरह के काम किया है, इस तरह मैंने सुना है। मसीह लोग शैतान के सामर्थ्य की गवाहियां देते रहेंगे, कैसे वो आत्मिक जीवन में सामर्थ्य की ओर जाएंगे। वो सच्चाई को भूल कर कहता है कि शैतान में सामर्थ्य है, शैतान में सामर्थ्य है। कैसे सामर्थ्य है हम सुनेंगे, लेकिन शैतान हारा हुआ है। आज में भी एक छोटा ग्रुप में हम डिस्कस करते समय मुझे कहानियों के ऊपर कहानियां विश्वासी लोग सुनाते रहते थे शैतान के सामर्थ्य के विषय में। वे लोग कैसे एक जीवन बिताएंगे। शैतान को यीशु मसीह ने कालवरी के क्रूस के ऊपर पूरी तरह हरा दिया, उनका निकम्मा कर दिया। प्रभु यीशु ने उसके सिर को कुचल डाला। और दूसरी बात यह है, डिमंस आर पावरलेस। शैतान जो है वो शक्तिहीन है। शैतान शक्तिहीन है। शैतान के पास एक ही सामर्थ्य है जो अपने विरोधियों से परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध कर सकता है। वो सामर्थ्य वो है
जो पुराने समय से वो करते आते हैं। प्रभु के लोगों को झूठी वचनों के द्वारा बहकाना, डिसीव, झूठी कार्यों के द्वारा बहकाना, झूठी चिन्ह चमत्कार के द्वारा बहकाना। ध्यान से सुनेंगे। शैतान आरंभ से झूठ बोलता है, वो आरंभ से हत्यारा है। प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा, जब शैतान झूठ बोलता है वो अपने मातृभाषा बोलता है। शैतान जब झूठ बोलता है वो अपना मातृभाषा बोलता है। He is speaking his native language। आरंभी से पवित्र शास्त्र के वचनों में आपके साथ बांटता हूं, आरंभी से शैतान वो हत्यारा है, आरंभी से वो झूठ बोलते आते हैं। सारे विश्व को वो अपने झूठी बातों के द्वारा, झूठी कामों के द्वारा और झूठी चिन्ह चमत्कार के द्वारा वो भड़का के रखा है। आज भी लोगों को डिसीव करने का, धोखा देने का सामर्थ्य उनके पास है। और शैतान एक और कार्य करता है, वो मसीह लोगों को इस प्रकार सोचने देता है कि शैतान अभी भी हर बात के कब्जा में है, हर बात की कब्जा उनके पास है। दिस इज नथिंग बट अ डिसेप्शन। ये एक धोखा का कार्य है। डिमंड्स आर पावरलेस। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, डिमंड्स आर डिफीटेड। वो हारा गया है, प्रभु यीशु ने उसको हरा दिया है और वो शक्तिहीन है। Fear is to the devil what faith is to God। विश्वास जो परमेश्वर के लिए है वही डर शैतान के लिए है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, विश्वास करने वालों से सब कुछ हो सकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर हमारे द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते समय और परमेश्वर से कुछ भी कार्य संभव नहीं है। सो परमेश्वर विश्वास के द्वारा हमें सामर्थ्यवान बनाते हैं। विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अद्भुत कार्य करने के लिए हमें सामर्थ्य देता है। लेकिन डर, फियर आपके जीवन में शैतान इस प्रकार कार्य करेंगे। यदि आप डर जाएंगे, शैतान आपके जीवन को सत्यानाश करेंगे। दुष्ट आत्माओं के विषय में कुछ बातें जानना भी जरूरी है। दुष्ट आत्माएं, शैतान परमेश्वर के समान या जैसा नहीं है। Demons are not like God। दुष्ट आत्माएं, शैतान और उनकी सेना, वे परमेश्वर के जैसा नहीं है। नंबर 1। दूसरी बात, शैतान सब बातों को नहीं जानते हैं। शैतान और उनकी सेना के विषय में अच्छी तरह समझना है, वो सारे बातें नहीं जानता, कुछ कुछ बातें जानता। विश्वासी शैतान से डरते रहता, हमारे सब बातों को जानता नहीं है। प्यारो,
वो परमेश्वर के समान नहीं है, वो सारे बातें जान नहीं सकते। ये सब सच्चाई हमारे हृदय में आज वचन के द्वारा हम रखें, ताकि हम एक जीवन बिताए, हरावट से हम बाहर आए। शैतान एक समय हर जगह नहीं हो सकता है। Demons are not present everywhere at once। और शैतान में हर सामर्थ नहीं है। Demons are not all powerful। So कुछ बातें जो हम शैतान से डरते थे, जैसे मैंने कहा, fear is to the devil what faith is to God। जो विश्वास परमेश्वर के है, वैसे ही डर शैतान का। तो हम शैतान के इस डर के छाये में रहेंगे। वो सामर्थ्य है, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह की गलतफहमी में हम जिएंगे, हम विश्वास के जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और परमेश्वर की कुछ स्वभाव है that only belong to God, वो केवल परमेश्वर की है। और परमेश्वर is an omniscient God, वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर। परमेश्वर सब कुछ जानता है। अनेक वचन पवित्र शास्त्र में है जो हमें कहता है कुछ भी परमेश्वर की नजर के सामने छिपे हुए नहीं है। इब्रानी के पत्र में लिखा है सब कुछ उनके आंखों के सामने नग्न है, बेपर्दा है, खुल्लम है प्यारा। हमारे उठना, हमारा बैठना, हमारा लेटना, सारे बातों को परमेश्वर जानता है। He is an omniscient God, सर्व ज्ञानी, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। दूसरी स्वभाव इज omnipresent। परमेश्वर सर्वव्यापी है, हर स्थान में वो है। एक ही साथ, एक समय, आज जहां मैं प्रचार करता हूं, यहां परमेश्वर के उपस्थिति, सुनने वाले आप लोगों के घरों में परमेश्वर के उपस्थिति, दुनिया के हर कोने कोने में परमेश्वर की उपस्थिति, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। भजन संगीता में दाऊद राजा कहता है, मैं कहां जाऊं, समुद्र के नीचे के तट पर जाऊं, वहां तू है। पहाड़ के ऊपर चोटी पर चढ़ूं, वहां भी तू है। हमारा परमेश्वर वो सर्वव्यापी है। और हमारा परमेश्वर He is omnipotent, वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कोई कार्य करने के लिए परमेश्वर के हाथ डूंगा नहीं हुआ, छोटा नहीं हुआ है। He can do everything। He is the omnipotent God, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लड़ाइयों को जिताता है, लड़ाइयों का अंत करता है, निर्बलों को वो सामर्थ्य देता है, लंगड़ों को चलने देता है, अंधों की आंखें खोलता है, मरे हुओं को जिलाता है। वही हमारा प्रभु यीशु है। He is the omnipotent God, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए अजीजों, जब तक हम इस सच्चाई को नहीं जाने कि हमारे परमेश्वर वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है,
हमारे विश्वास में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। You must know that this great truth, ये सच्चाई हमें जानना है। साथ साथ हमें यह भी जानना है शैतान सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञानी नहीं है और सर्वशक्तिमान भी नहीं है। उनके पास जो सामर्थ्य है, मैंने आपके साथ बांटा, he can deceive you, वो आपको धोखा दे सकता है। क्या धोखा? जो बात नहीं है वो बात है, इस प्रकार हमें वो दिखाता है। जो झूठ है उसको सच्चा है करके बताता है, जो सच्चाई है उसको झूठ है करके बताता है। हमें धोखा दे सकता है। जो हमें नहीं करना है वो हमें ऐसे दिखाएंगे, वो कार्य करने से हमें बड़ी लाभ हो सकते हैं। What he can do is only deception. शैतान जो कार्य कर सकता है वो धोखा है। जो कार्य दुनिया के आरंभ से अब तक वो करते आया है, ये he got a mastery, उस कार्य में उनकी एक बड़ी मास्टरी है। देखिए पवित्र शास्त्र शैतान के हरावट के विषय में क्या लिखा है। कोलोसे की पत्री 2 अध्याय 15 कलम, The Epistle of Colossians chapter 2 verse 15। उसने यीशु मसीह ने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, यीशु ने क्या किया? प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका कुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यीशु मसीह ने शैतान की प्रधानताओं को और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका कुल्लम कुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। कोलोसे की पत्री 2 अध्याय 15 कलम, हमारा हृदय में रहे प्यारो, प्रभु यीशु ने उनको कुल्लम कुल्लम तमाशा बनकर रखा है। क्रूस के द्वारा शैतान के ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। प्रधानताओं और अधिकारों को So demons were defeated by Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा शैतान को पूरी तरह हरा दिया है। तीसरी बात, कीपिंग द विक्ट्री, हमें इस विजय को बरकरार रखना है। इस विजय के हालात में हमें जीना है। जैसे मैंने आपके साथ बांटा, प्रभु यीशु ने शैतान के ऊपर और उनके सामर्थ के ऊपर हमें एक परफेक्ट विक्ट्री, एक संपूर्ण विजय दिया गया। He has given us a perfect victory। अंधकार के ताकतों के ऊपर, शैतान के सामर्थ के ऊपर, उनके प्रधानताएं और उनके अधिकारों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक परफेक्ट विक्ट्री दिया। वो यीशु के कार्य है। लेकिन मेरे और आपका कार्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासिया, हमारे भाग क्या है? We have to enforce and keep the victory and live our lives as victorious Christians। हमें इस विजय को हमें पूरी तरह लागू करना है, हमारे जीवन में अनुभव में रखना है और इस विक्ट्री के साथ, इस जय के साथ हमें एक विजयमंद मसीह जीवन बिताना है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। लूका सुसमाचार 10 अध्याय में पढ़ते समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया। वे जाकर बड़ी अद्भुत कार्यों को देखा, वापस आया, यीशु से कहता है, हे प्रभु,
हमने देखा दुष्ट आत्माएं यीशु तेरे नाम पर नीचे गिरते हुए हमने देखा, बड़े आनंद के साथ देखा। प्रभु ने उसे क्या जवाब दिया? लूक चैप्टर 10 वर्स 20, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 20 कलम में लूका इस बात को लिखा है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे है। यीशु क्या कहता है? दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में रहता है, इसलिए आनंदित मत हो, इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। कितनी बड़ा अधिकार प्रभु यीशु ने हमें दिया है प्यार। दुष्ट आत्माएं हमारे वश में रहेंगे जब हम जानोगे कि he is defeated, वो हारा हुआ है, और यीशु ने हमें उसके ऊपर अधिकार दिया है। दुष्ट आत्माएं हमारे वश में रहेगा। एक विश्वासी के वश में दुष्ट आत्माएं रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग दुष्ट आत्माओं को मेरे नाम पर निकालेंगे। सो हमारे आनंदित होने के कारण लिखा है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक विश्वासी का नाम स्वर्ग पर लिखे है। वो कोई मिटा नहीं सकते हैं प्यार। वो अधिकार, स्वर्ग में नाम लिखा जाने का अधिकार परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। मत्ती सुसमाचार 28-18, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18, प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, एक पवित्र जीवन बिताया, सारे मानव जाति को पापों से उद्धार, बीमारियों से चंगाई, नाना प्रकार के शैतान के बंधनों से छुटकारा, कुचला हुआ लोगों को छुटकारा, साफ से मुक्ति, हर प्रकार के छुटकारा के कार्य पूरा करने के लिए यीशु क्रूस पर चढ़कर अपने जान दिया। वचन के अनुसार यीशु मर गया। वचन के अनुसार वो तीसरे दिन गाड़ा हुआ अवस्था से फिर से जी उठा। स्वर्ग में से वो आया, फिर से स्वर्ग में जाते थे। उस समय यीशु ने अपने चेलों को पुकार कर कहा, वो एक बात हम पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 8। यीशु ने उनके पास आकर कहा, अपने शिष्यों के पास यीशु आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इस वचन के शब्द को मैं अच्छी तरह जानता हूं। All authority and power in heaven and earth is given to me. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या प्रभु यीशु कभी झूठ बोलता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह सत्य है, हर एक वचन सत्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन यीशु का वचन कभी न टलेगा। यीशु कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, हम इस वचन को देखेंगे, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अगर यीशु के पास पृथ्वी के, स्वर्ग के सारे अधिकार हो, तो शैतान के पास कौन सा अधिकार बचा है? केवल एक ही अधिकार, जो धोखा देने वाला अधिकार। उनके धोखा से बचते रहेंगे। परमेश्वर के वचन के ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह को जब हम जानेंगे, हम सत्य को जानेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार प्राप्त किया हुआ यीशु मसीह उस अध्याय के 20 कलम में कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं।
सारे अधिकार रखने वाले, सारे सामर्थ्य रखने वाले, पृथ्वी और स्वर्ग के सारे अधिकार रखने वाले प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत तक सदा तुम्हारा संग। इसके लिए सुनने वाले प्यार भाई बहन, इस वचन हमारे हृदय में सामर्थ्य के साथ कायम करें। हम कदापि एक हरा हुआ विश्वास के जीवन नहीं बिताएंगे। यदि कोई प्यारे इस वचन सुनने वालों में शैतान से डर से अगर जीवन बिताते हो, प्लीज कम आउट फ्रॉम दैट। उनमें से आप जय पाकर बाहर आइए। वो हरा हुआ है, वो शक्तिहीन है। प्रभु ने हमें पूरी तरह विजय दिया है। वो विजय को मैं बरकरार रखना। आइए एक जीवन से बढ़कर एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ बिताएंगे। विक्ट्री इज अवर्स। विजय हमारा अब से लेकर सदा के लिए। हमारा जीवन फेथ टू फेथ, विश्वास से विश्वास की ओर। हमारे आत्मिक जीवन के शुरुआत के विश्वास से हमारा विश्वास बढ़ते रहना। विश्वास के विश्वास की ओर हम जानने वाले। क्रूस हमें जय दिया है, हरावट नहीं दिया है, जय दिया है। वो जय से हमें और जयवंत बनकर आगे बढ़ना। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको एक जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए सहायक। विक्ट्री इज इन आवर हैंड्स। विजय हमारे हाथों में। आइए प्रार्थना। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज सुबह का समय फिर से हमारे प्रभु यीशु मसीह को अपने स्थानों में ऑनलाइन के माध्यम से सच्चाई और आत्मा में आराधना करने के लिए, परमेश्वर के अद्भुत वचनों सुनने के लिए फिर से एक और मौका में दिया है। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तेरे सारे भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। अब तक हमें यीशु मसीह में जय के उत्सव के साथ तूने चलाया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यदि कोई एक हरा हुआ मसीह जीवन बिताते हो, आज इस वचन के द्वारा एक छुटकारा पाकर जयवंत की ओर बढ़ने के लिए प्रभु सहायता कर। और एक प्यारों को फिर से तेरे हाथ में सौंप देते हैं। आने वाले दिनों में इस वचन सुनने वाले प्यारों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा उनका साथ रहे। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं। मानते हैं इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन। God's people say amen. May God bless you.